क्लास 9 यह संचयन का चैप्टर 2 स्मृति। इसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। स्मृति पाठ के लेखक श्री राम शर्मा ये अपनी बाल्यावस्था को यानी बाल्यावस्था में इनके साथ किस तरह की घटनाएं घटी उसको बड़े ही अच्छे ढंग से चित्रित किया है। वास्तविकता को उन्होंने उभारा है और बड़े छोटे में अंतर समझते हुए क्या उनकी जवाबदेही है, क्या उनको तय करना चाहिए, इन सब बातों का इसमें समावेश है। इनका जन्म 1886 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में हुआ। अब आइए पाठ परिचय से कुछ विशेषता मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर है क्या। तो पाठ स्मृति इस कहानी के लेखक के बचपन की यादों का एक ऐसा रोमांचकारी विषय है जिसे पढ़कर पल भर के लिए बच्चों को शरारती और उनसे उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को देखकर हृदय कांप उठता है तथा मन अज्ञात आशंका से शिहर होता है। इस कहानी का घटनाक्रम स्वाभाविक और लेखन शैली अत्यंत रोमांचक है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ परिस्थिति की गंभीरता, बालमन की विवस्था और प्रतिफल सामने आए खतरों का वर्णन पाठ के कौतूहल को आदि से अंत तक बनाए रखता है। बच्चों की शरारतें, उनकी जिज्ञासाएं, अटूट आत्मविश्वास और खेल कभी कभी उन्हें ऐसे कठिन एवं जोखिम से भरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से सकुशल बाहर निकलना दैवी कृपा और अदम्य उत्साह शक्ति पर ही निर्भर है। कच्चे कुएं के धरातल पर विषैले सर्प के साथ भिड़कर गिरी हुई चिट्ठियों को उठाना, एक लाठी के सहारे सांप से मुकाबला करना, पूर्व निर्धारित योजना को बदलकर नई योजना बनाना, लेखक के बाल मन के अदम्य साहस एवं जिम्मेदारी की भावना का परिचायक है। अब है बड़ा भाई और छोटा भाई कि बड़ा भाई का उपदेश छोटा भाई को कितना मानना चाहिए। दूसरा कि कभी कभी बड़े भाई के आदेश का फरमान सुनते ही छोटे भाई कैसे असहज हो जाता है। मन में कौन कौन सी विवशताएं या डर और भय कांपने लगता है। ये दोनों भाई के बीच का अंतर है और यही मूल बात है। जैसे देखिए इसमें और आपको कुछ बता दूं। सन 1908 ईस्वी में यह घटना घटी थी जिसको आज हम स्मरण करते हैं। उसी को कहते हैं स्मृति। स्मृति मतलब पुरानी बातें। स्मृति में उन्हें भय, निराशा, रोमांच, उत्साह आदि न जाने कितने माथों भावों को भर देती है। जाड़े के मौसम में लेखक झरबैरी के बैट तोड़कर खा रहे थे कि घर से बुलावा आ गया। लेखक के बड़े भाई की मार से, भय से डरते हुए घर पहुंचे तो बड़े भाई ने 3 आवश्यक चिट्ठियां मक्खनपुर डाकखाने में डालने को कहा गया। लेखक अपने छोटे भाई के साथ हाथ में बबूल का डंडा थामे माँ द्वारा दिए गए चने लेकर ठंडी हवाओं से बचने के लिए कानों से धोती बांधकर उछलते कूदते हुए चल पड़े। गांव के रास्ते से गुजरते हुए रास्ते में कहीं कच्चा कुआं पड़ा तो जिसमें सांप गिरा हुआ था। रोजाना की आदत के मुताबिक बच्चों का स्वभाव शरारतपूर्ण होता है। तो कुएं में सर्प को देखकर उसने उसमें एक ढेपा डाल दिया, यानी सर्प को उसने चेपे से मारा, ढेले से मारा। सांप फुफकार छोड़ने लगा। जैसे ही उसने उछलकर ढेला फेंका
वैसे ही टोपी में से चिट्ठियाँ निकल कर कुएं में गिर गई। समझ गए कि सर पर वो चिट्ठी या ऊपर से टोपी, लेकिन जैसे ही झुककर उसने ढेपा मारा कि ये टोपी गिर गई या टोपी के अंदर में था चिट्ठी, वह भी कुएं में गिर गया। चिट्ठियों के गिरते ही दोनों भाइयों पर मानो बिजली गिर पड़ी। वे दोनों रोने लगे। लेखक ने कुएं से उतरकर डंडे से सांप को मारकर चिट्ठियों को उठाने की कोशिश की। दोनों भाइयों ने अपनी धोतियाँ उतारी, कानों पर बांधी धोतियाँ, परंतु कुएं के धरातल के पास पहुंचकर उसे अनुभव हुआ कि कुएं के धरातल का व्यास बहुत कम है, वह लाठी घुमाने की जगह भी नहीं है। उनकी पूरी योजनाएं व्यर्थ हो गई, क्योंकि सांप वहाँ कुंडली मार के बैठा था। क्रोधित सर्प ने बार बार लाठी पर हमला किया, दांत गिराया, विष उगला। बड़ी कठिनाई से सांप का ध्यान बांटते हुए लेखक ने चिट्ठियाँ उठाई और हाथों के सहारे 36 फुट ऊपर चढ़कर कुएं से बाहर निकल गए। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद सन 1915 ईस्वी में लेखक ने इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया, जिसे सुनकर माँ ने उसे अपने आंचल में छिपा लिया। ऐसी रोमांचक घटना की स्मृति लेखक आजीवन नहीं भूल पाए। अब यही इसका मूल सार है। आप किताब में देखें, पहले प्रश्न है, पहला है कि भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? भाई के बुलाने पर लेखक के मन में मार का डर समाया हुआ था। वे सामने हुए घर की ओर बढ़ते जा रहे थे कि कौन सा अपराध हो गया कि जल्दी उन्हें घर पर बुलाया है। उन्हें यह भी आशंका थी कि लड़कों के साथ झरबैरी के फल तोड़कर खाने की खबर कहीं भाई साहब को तो नहीं मिल गई। अतएव लेखक डरते डरते घर में प्रवेश किया। प्रश्नोत्तर 2। दूसरा प्रश्न है कि मक्खनपुर पढ़ने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? जवाब सुनिए। मक्खनपुर जाने वाली टोली अपनी चंचलताओं के लिए प्रसिद्ध थी। यह पूरी बानर टोली थी जो रास्ते में पड़ने वाली कुओं में ढेला फेंककर सांप के क्रोधपूर्ण फुफकार कर बच्चे ठाके लगाते थे। पहले दिन ढेला फेंकने पर बच्चे कुछ चकित और डरे हुए थे, किंतु बाद में यह उनकी दिनचर्या बन गई। मक्खनपुर जाने तथा वापस आने के समय यह एक आदत बन गई थी। सांप से फुफकार करवा लेना बच्चे अपना बहादुरी समझते थे। प्रश्नोत्तर 4। लेखक ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए बड़े भाई साहब की दी गई चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। झूठ बोलना उसे पसंद नहीं था और सच बोलकर पीटना नहीं चाहता था। यदि वे चिट्ठी का सच बता देते तो रूई की तरह उनकी धुनाई होती। ऐसा सोच विचार करने में 15 दिनों का समय लग गया। तब लेखक पीटने के डर और भय के कारण अपनी जिम्मेदारी का दूधारी तलवार बनाकर सांप के साथ भीगकर चिट्ठियों को निकालने का प्रयास किया ताकि मुक्ति मिल सके। अगर प्रश्नोत्तर 5। सांप का ध्यान बांटने के लिए निम्नलिखित युक्तियां लगाई। पहला,
के ऊपर मिट्टी डाली, जिससे कुछ पल के लिए उसका ध्यान बढ़ जाए। ठीक है। दूसरा है, उन्होंने चिट्ठी को अपनी ओर खींचने के लिए डंडे से सांप के दाईं ओर बढ़ाया। सांप ने डंडे पर ही अपने फन से प्रहार किया। तीसरा, लेखक ने जब डंडे को खींचा तो सांप आसन बदलकर डंडे से चिपक गया। चौथा, डंडे को खींचने से लेखक और सत्य के आसन बदल गए। मौका पाते ही लेखक ने लिफाफ